सन्नी कुमार, संगम के लाल, हल्दी छपरा के बेटा, आज हम अपनी यात्रा अपने गांव हल्दी छपरा के कर रहे हैं। यात्रा तो अनगिनत बार अपने गांव के किए हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है, मगर ये यात्रा आशीर्वाद के रूप में 2025 के विधानसभा चुनाव होने जा रही है, उसके संबंध में कर रहे हैं। और आपका एक बेटा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है। नॉमिनेशन हमारी 16 तारीख को होगी, तो छाप मिलेगी। छाप लेकर हम दोबारा तिबारा फिर आएंगे सब लोगों को बीच में। और मैं ये बताते चलता हूँ, ये आपका बेटा सामाजिक जीवन में कदम रखा है, तो आजीवन अपने समाज के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नाव पे जाने वालों के लिए, बालू ढोने वालों के लिए, माल जाल पोसने वाले छोटे मोटे दुकानदारों के लिए, यही मेरा समाज है, यही मेरा वर्ग है। दिल्ली पंजाब कमाने वाले लोगों के लिए, दिल्ली कमाने खाने वाले लोगों के लिए उम्र संघर्ष करता रहेगा, पूरा जीवन संघर्ष करता रहेगा न्याय के लिए, शोषितों वंचितों के हक के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। सबसे पहले ये वादा करता है। रही बात जीत और हार के, तो हम लोग देखते हैं, इतिहास गवाह है, एक से एक दिग्गज, एक से एक साधारण आदमी, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा भी जीतता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हार जीत होते रहती है। जो कुश्ती में कूदते हैं, या तो जीतते हैं नहीं तो हारते हैं, पटकते हैं नहीं तो पटकाते हैं। दो ही माध्यम होता है, दो ही रास्ता होता है। मगर बड़ी बात यह है कि आज सोचने वाली बात है, थोड़ा हम लोग गौर करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा अगर एक विधायक दोबारा विधायक बन जाता है। मेरा कहना है कि क्या फर्क पड़ता है, एक विधायक दोबारा विधायक बन जाता है। क्या फर्क पड़ेगा अगर विधायक के बेटा विधायक बन जाता है। क्या फर्क पड़ेगा अगर एक विधायक के बेटा विधायक बन जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा अगर एक विधायक का पोता विधायक बन जाता है। सोचिएगा जरूर, क्या फर्क पड़ता है एक मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या फर्क पड़ता है अगर एक मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बन जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सोचने वाली बात है। उस दिन फर्क पड़ेगा जब आपका किसान का बेटा विधायक बनेगा और मुख्यमंत्री बनेगा। उस दिन फर्क पड़ेगा। उस दिन फर्क पड़ेगा जब नाव पे बालू ढोने वाला विधायक बनेगा और मुख्यमंत्री बनेगा। उस दिन फर्क पड़ेगा जब माल जाल रखने वाला का बेटा विधायक बनेगा। उस दिन फर्क पड़ेगा जब दिल्ली पंजाब कमाने वाला का बेटा विधायक बनेगा। उस दिन फर्क पड़ेगा जिस दिन छोटे मोटे दुकानदारी करके अपने परिवार को चलाने वाला विधायक बनेगा। उस दिन फर्क पड़ेगा जिस दिन रोज जो कमाते हैं अपने परिवार का पेट भरते हैं, वैसे घर से कोई विधायक बनेगा और मुख्यमंत्री बनेगा। उस दिन फर्क पड़ेगा। मैं बताते चलता हूं, ये आपका हल्दी छपरा के लाल अगर विधायक होता तो नाव बालू बंद होने से पहले अपना
प्राण त्याग देता, कभी बंद नहीं होने देता। क्योंकि जिस नाव बालू से हम लोग अब मिट्टी से उपजे हैं, अपने गांव अपने क्षेत्र के लोग जुड़े हुए थे, उनको बंद कराने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों जिम्मेदार है। दोनों की कम गलती नहीं है, ये सोचने वाली बात है। अगर सत्य किया तो विपक्ष सोया क्यों था? मेरा कहना है कि सत्ताधारी अगर नाव बालू बंद किया तो विपक्ष सोया क्यों था? कहाँ गया था वो विपक्ष? मेरा कहना है कि वो विपक्ष कहाँ गया था जिसके पास इतनी शक्ति, आधी 2, 4, 10 सीटों का फासला होता है, वो विपक्ष में बैठता है, वो कहाँ गया था? आज मान लेते हैं आज चुनाव चल रहा है, अगर लूटता है तो विपक्ष कहाँ रहता है? 4 साल 9 महीना विपक्ष अपना सोने का काम करता है, समाज से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, कोई भी अब आंदोलन में शामिल नहीं होता है, कोई भी मुद्दा उठाता नहीं है। फिर दोबारा 3 महीना के लिए चुनाव के फील्ड में आता है और हम सबको मूर्ख बनाता है कि हम आपके हैं। मगर ये बेटा आपका साधारण परिवार से होने वाला, ट्यूशन कोचिंग पढ़ाने वाला, नाव पे जाने वाला, दिल्ली पंजाब कई फैक्ट्रियों में काम करने वाला ये बेटा अपनी औकात से बढ़कर, अपनी क्षमता से बढ़कर 5 साल फील्ड में रहने का काम करता है। अगर कोई विपक्ष 5 साल फील्ड में रहता है तो बताइए, कोई सत्ताधारी भी अगर 5 साल फील्ड में रहता है तो बताइए, नहीं आप देखते होंगे। मगर ये आपका बेटा 5 साल फील्ड में रहता है, अपनी क्षमता के हिसाब से सेवा देने का काम करता है। मैं आप लोग को बता दूं कि यही आपका नाव बालूबंदी के लिए हम लोगों ने कहा नहीं दौड़ा, हर जगह दौड़ा, हर विभाग में दौड़ा, बैनर पोस्टर छपाकर अलग अलग क्षेत्रों में ये आपका बेटा प्रचार करता है नाव बालू चालू कराने के लिए, आंदोलन के लिए। गांधी मैदान में आंदोलन होती है जहां पे आरा, छपरा, पटना चारों तरफ से लोग आते हैं, जिसकी मैं अध्यक्षता करता हूं, नेतृत्व करता हूं। आंदोलन गांधी मैदान से चल के ब्लॉक का घेराव करती है, मगर कोई भी एक भी बड़ा मंत्री नहीं शामिल होता है, न पूर्व मंत्री, न प्रेजेंट, न विधायक पूर्व, न पास्ट, कोई शामिल नहीं होता है। ये सोचने वाली बात है। हमारी शक्ति कमजोर थी इसलिए आंदोलन को दबा दिया गया, मगर जिस दिन हमारे पास शक्ति रहती है या आ जाएगी, वो दिन ये हल्दी छपरा संगम वीरान नहीं होगा। यहाँ पे मेले के मेले लगा करेंगे, क्योंकि मैं इस संगम का लाल हूं और अपने संगम को इस तरह से सजाएंगे कि यहाँ के एक भी लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी यहाँ की रोजगार पैदा होगी जिस दिन ये संगम, ऐसा संगम लगभग कह सकते हैं पूरा भारत में कहीं नहीं है। फिर ये संगम के साथ अन्याय क्यों? ये संगम के काम क्यों नहीं हुआ? ये पर्यटन स्थल इसको सजाया क्यों नहीं गया? इसलिए सजाया नहीं गया क्योंकि हम लोग सो रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं। जिस दिन हम जगेंगे हमारी संगम सज जाएगी और फिर हमारे संगम वासियों के, हल्दी छपरा के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर परिवार के साथ रह करके हम अपने जीविका पार्जन कर सकते हैं, खुशी खुशी रह सकते हैं। मगर सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी रोड, इतना बड़ा फंड से बना हुआ ये संगम का रोड बर्बाद कर दिया गया कमीशन के चक्कर में। ये आखिर के क्यों? इसे कौन पूछेगा? प्रश्न यहाँ है, आखिर के इसे कौन पूछेगा? मैं आप लोग को बताते चलो कि ये आपका बेटा न कुछ होते हुए भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने गांव में बहुत सारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम किया है और आगे भी करता रहेगा और करता हूं। मैं आप लोगों को बताते चलो कि मैंने
12th क्लास के बैच हमारे पास चल रही थे, उसको मैंने कई साल फ्री में पढ़ाने का काम किया घोषणा करके। मैं आप लोग को बताते चलो कि अपने पंचायत के बच्चों को हर साल सम्मानित करने का काम मैंने किया, ताकि हमारा शिक्षा गांव का ऊपर उठे। विकास, जब शिक्षा ऊपर उठेगा तो सारी व्यवस्था अपने आप दुरुस्त होगी, हर कोई जानकार होगा, समझदार होगा, फिर कोई 420 ठगने का काम नहीं करेगा। तो शिक्षा पे मैंने लगातार काम किया। और ये चुनाव हमारा एक बाई का डिसीजन नहीं है कि मैंने आज नॉमिनेशन का घोषणा कर दिया चुनाव में। पिछले मैंने 5 सालों से लगातार मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था। उस तैयारी के दरमियान कोई भी आंदोलन हो, उसमें फर्स्ट आकर पहला स्थान पे रहने का मैंने प्रयास किया। यही महीनवा के आजाद नगर में उस बच्ची के साथ घटना हुए, उसका पहला मैंने विरोध मार्च निकालने के लिए अपने फेसबुक अकाउंट से मैसेज किया कि आंदोलन करेंगे, मार्च करेंगे। पहला मनेर का पहला व्यक्ति, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाया और उसको इतना ट्रोल किया गया, फैलाया गया कि मैंने 3 बजे का टाइम रखा था, मगर 2 बजे तक ही पूरा मनेर बेकाबू हो गया पूरी तरह से। फिर शाम में मैंने कैंडल मार्च निकालने का काम किया। अब सोचिए, इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कैंडल मार्च निकालने वाले पे मुकदमा की जाती है, केस किया जाता है। ऐसा भारत में आज तक कहीं नहीं हुआ जो आज हमारे मनेर में हो रहा है। कैसे कोई किसी के लिए आवाज उठाएगा, मगर आपके बेटे के ऊपर FIR करवाया जाता है। ये सोचने वाली बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये आपका बेटा चुनाव हारे या जीते, बहुत सारे आएंगे लीडर, वो बोलेंगे मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, क्या होगा तो ये करा दूंगा, मगर ये आपका बेटा वादा करता है संगम का लाल, हल्दी छपरा का वासी, कि मैं चुनाव अगर हारता भी हूँ तो जीतने वाले से जो जीत के जाएगा उससे मैं 4 गुना ज्यादा काम करूंगा। 1 गुना नहीं, 4 गुना ज्यादा काम करूंगा। वो काम कैसे करना है विपक्ष में आके हमें अच्छी तरह से आता है, और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। अगर 4 गुना काम मैंने ज्यादा नहीं किया तो मैं दोबारा फिर चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा। हारने के बाद 4 गुना ज्यादा काम करूंगा, मगर जिस दिन जीतेंगे उस दिन तो आप सोच सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ ना। इन्हीं बातों के साथ, समझौतों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।